हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए प्रोडक्ट मिक्स। इंटरनेशनल लेवल पे आप कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाते हैं तो ईच ऑफ दी कंट्रीज जहां जहां भी आप एक्सपोर्टिंग करते हैं, प्रत्येक प्रोडक्ट को वहां रीचेबल, वहां पहुंचाना और अपने डिमांड को पैदा करना, बाइंग कंडीशन को बनाए रखना। इंटरनेशनल के लिए आप ऐसे जो स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं वो स्ट्रेटेजी को हम कहेंगे आपके लिए प्रोडक्ट मिक्स। जैसे आपका कोको कोला सॉफ्ट ड्रिंक आपको अवेलेबल कराती है, मिनट्स मेड या मिनरल वाटर में आपको देती है, तो मिनरल वाटर में आपको किंडले देती है। जैसे पेप्सी का आपके लिए बिस्लेरी आता है, तो आप देखिए कोको कोला जब आपको देती है तो कोको कोला देती है, डाइट कोक देती है, कोक जीरो देती है, फंटा देती है, स्प्राइट देती है, गावा देती है, मैंगो देती है, मिक्स्ड फ्रूट के रूप में आपको कई ब्रांड अवेलेबल कराती है। इंटरनेशनल पे प्रोडक्ट मिक्स कहेंगे। जैसे आपके लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड आपको पेप्सोडेंट आपके लिए कोलगेट देती है, क्लोजअप देती है, वेद दंत कांति देती है। तो ऐसे कई प्रोडक्ट आपको मार्केट में अवेलेबल कराते हैं। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के द्वारा आपको लक्स, पियर्स, डेटॉल, लाइफबॉय एक ही कंपनी के द्वारा अलग अलग ब्रांड के रूप में आपको अवेलेबल कराए जाते हैं और आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो ये दिस इज द स्ट्रेटेजी इन द टोटल मार्केटिंग, इन द कंट्रोल, इन द एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग सिस्टम एंड कंट्रोलिंग ऑफ द सिस्टम। मार्केट पर मेरा प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा सेल हो, इस कंडीशन को बनाए रखने का टोटल वर्क करते हैं, तो इसे हम कहेंगे प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स के अंतर्गत फर्स्ट है इंटरनेशनल मार्केट स्ट्रेटेजी। इंटरनेशनल मार्केट स्ट्रेटेजी इन द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द गुड्स। आप गुड्स के आधार पर डिपेंड करते हैं टारगेट मार्केट आपका क्या होगा, मार्केट एंट्री एंड एक्सपेंशन ऑफ द स्ट्रेटेजी। मार्केट की एंट्री और एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी क्या होगी, सेगमेंटेशन एंड पोजीशनिंग। सेगमेंटेशन एंड पोजीशनिंग, किस लेवल पे आप पोजीशन करते हैं, प्राइस, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। जहां भी आपके बायर हो वहां तक आप अपने प्रोडक्ट को रीच करवाएं और प्राइस, बायर जिस प्राइस लेवल का हो, जिस इनकम लेवल को हो, उसी लेवल का आपको प्रोडक्ट देना होगा। इंटरनेशनल प्रोडक्ट मिक्स इन दी विड्थ, लेंथ, डेप्थ ऑफ द कंट्रीसेंसी, कॉर्पोरेट रिसोर्सिंग, ह्यूमन, फाइनेंशियल, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे आपको बिजनेस करने पड़ेंगे, तो ये शॉर्ट कैपिटल में आप वर्क नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म में काम करना पड़ेगा। प्रोडक्शन एंड अदर, इंटरनेशनल ऑपरेशन एनवायरनमेंट, कंज्यूमर की कंडीशन देखनी पड़ेगी, कंपटीशन, इकोनॉमिक लेवल, इनका लो लेवल, मिडिल लेवल एंड आपके लिए हाई लेवल। तो जैसे रिबॉक, एडिडास आपके लिए हाई लेवल पे है, तो लो लेवल पे आपको, मिडिल लेवल पे आपको बाटा और आपको लखानी मिल जाएगी, लो लेवल पे आपको रिलैक्सो और कैंपस मिल जाएगी। तो इस प्रकार के शूज भी हम अवेलेबल करा सकते हैं। हाई लेवल पे आपको जैसे कार्स में आप, ऑटोमोबाइल्स में आप ले सकते हैं तो BMW, लैंड रोवर, BMW, मर्सिडीज ले सकते हैं। तो मिडिल क्लास फैमिली आपके लिए नेक्स्ट लेवल पे आपको, जैसे मिडिल लेवल पे आपको मारुति सुजुकी की भी कारें आ सकती है, होंडा आ सकती है, इनोवा वगैरह का भी कारें ले सकती है। लोअर लेवल पे आपको अल्टो है और होंडा की भी कुछ लोअर लेवल पे कारें आपको दी जाती है। टाटा का इंडिका वगैरह ब्रांड है जो लोअर लेवल पे आपको प्रोडक्ट देती है। मार्केट लेवल पे कंज्यूमर की आय के आधार पे देते हैं। कंपटीशन, ये थ्रो आउट गलाकाट प्रतियोगिता है, तो कंपटीशन को ध्यान देखते हुए बेटर प्रोडक्ट अवेलेबल कराना और मार्केट में अपने एडवर्टीजमेंट के साथ एस्टेब्लिशमेंट को बनाए रखने का टोटल प्रयास किया जाता है। दिस कंपटीशन इकोनॉमिक लेवल, आय के आधार पर देखते हैं। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, अब जियोग्राफी, डेमोग्राफिक, इनकम एंड इनकम लेवल पर आप मार्केट को इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, जहां जिस प्रोडक्ट की जैसी मांग होगी वहां उस टाइप का वैसा प्रोडक्ट आप अवेलेबल कराएंगे। रेगुलेशन, इसके लिए क्या रेगुलेटरी आपको वर्क करती है। एंड प्रोडक्ट प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक, प्रोडक्शन लोकेशन क्या होगी आपके लिए, इकोनॉमिक का स्केल क्या होगा,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमेशा नए प्रोडक्ट के संबंध में, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, मोबाइल्स हैं। आज की डेट में ऑटोमोबाइल में बाइक वगैरह भी हमेशा रिसर्च है, क्योंकि जो एवरेज की बाइकें हैं, फिर नई रिसर्च के मार्केट में पेट्रोल प्राइसेस कीमती हैं, पॉल्यूशन बढ़ती है, गवर्नमेंट का प्रेशर बना रहता है। तो ये R&D इसका पूरा इस समय ऑटोमोबाइल पूरा इलेक्ट्रिक पर काम कर रही है कि इलेक्ट्रिक मोड पर व्हीकल्स जो लाया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की सब्सिडीज वगैरह भी उसी पर आपको प्राप्त होगी। यूनिफॉर्मिटी एंड एडाप्टेशन इफेक्ट इन द पोजीशन इन द बेसिक दैट ऑफ थ्रो एनालिसिस इवैल्यूएशन प्रोडक्ट मिक्स policy hour of the number in the market depth consistency of the position market mix of the position in the four type of the step branding step next labeling and packaging। फर्स्ट आपके लिए इंटरनेशनल लेवल पे अगर जो प्रोडक्ट जो दिखता है वो बिकता है, तो जो दिखता है वो ब्रांड पर दिखता है, क्योंकि ब्रांड के आधार पर कंपनी एक गुडविल बनाती है। और इंटरनेशनल लेवल पे वर्ड को कभी कभी हम इंटरनेशनल का इतना बेटर ब्रांड बन जाता है बेटा कि आपको ध्यान दीजिए कि प्रोडक्ट क्या है हम उसको भूल जाते हैं। जैसे आज की डेट में अगर किराना स्टोर पे आप चले जाओगे और कह दो टाटा, तो नमक आपको मिलना ही मिलना है। अगर आप कह दो कि डिटर्जेंट पाउडर कोई डिमांड नहीं करता, आज की डेट में वो डिमांड करता है, तो हमें सर्फ चाहिए, रिन चाहिए, निरमा चाहिए, इस प्रकार से हमें एरियल चाहिए, इसकी डिमांड करता है। उसको पियर्स चाहिए, डेटॉल चाहिए, लाइफबॉय चाहिए, सोप्स की डिमांड हम नहीं करते। अब हम पॉन्ड्स मांगते, तो इस प्रकार से हम करते। जैसे मोबाइल में सीधे हम पहुंचते, तो हम ये नहीं कहते कि हमको ये फीचर चाहिए, हम सीधे प्रोडक्ट कहते हैं कि हमको सैमसंग चाहिए, ब्लैकबेरी का चाहिए, या हमें एप्पल्स की मोबाइल चाहिए। हमें शूज चाहिए तो वो रिबॉक चाहिए, एडिडास चाहिए, आपके लिए वो बाटा चाहिए या लखानी चाहिए, तो हम सीधे दिस इज ब्रांड नेम। इस ब्रांड इतना कंपनियां अपना एडवर्टीजमेंट मार्केट में करती है, और जो भी प्रोडक्ट ऑल द बेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं, उस प्रकार से ये इंटरनेशनल लेवल पे अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंटेशन करती है, और वो ये उसके लिए ब्रांड नेम है। तो ब्रांड नेम जब आप इशू करते हैं, उसी प्रकार से जैसे कोक का है, पेप्सिको का एक अपना सॉफ्ट ड्रिंक में ब्रांड नेम है। जैसे नेस्कैफे इंडिया में बेचती है, नेस्कैफे गोल्ड जर्मनी में बिकता है, नेस्कैफे गोल्ड ब्लेंड ग्रेट ब्रिटेन में बिकती है। इस प्रकार से वो अलग अलग नाम से अपने ब्रांड को करते हैं। उसी प्रकार से फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में आप रेडियो मतलब फिलिप्स, रेडियो मीन्स आपके लिए फिलिप्स हो गई, शूज मीन्स बाटा, तो ये इनके ब्रांड नेम है। वेदर सीक प्रोटेक्शन ट्रेडमार्क ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क भी कंपनियों के द्वारा स्थापित होते हैं या गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अनुसार भी। जैसे ट्रेडमार्क में है ISI मार्क आपके लिए है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे दी जाती है। एक मार्क एग्रीकल्चर आइटम पे आपके लिए गवर्नमेंट को दी जाती है, ISO द्वारा प्रमाणित की जाती है। इस प्रकार से कई ट्रेडमार्क आपको मार्क्स दिए जाते हैं, जिस मार्क्स को आइडेंटिफिकेशन होती है कि मेरा प्रोडक्ट इस क्वालिटी से होकर गुजरा है और बेटर क्वालिटी देता है। ट्रांसलेट इनटू डाइवर्स लैंग्वेज प्रोसेस सीरियस चैलेंज, क्योंकि ब्रांड लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण करता है, क्योंकि आप अलग अलग कंट्री में हो, आप इंडिया में हो तो आपको हिंदी इंग्लिश में काम चल जाएगा, लेकिन यूरोपियन कंट्री में तो वहां हिंदी लैंग्वेज आपको काम नहीं कर, तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। तो हम ऐसे वर्ड्स का शार्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ऑल वर्ड में जैसे कैनन तो एकदम शार्ट है, पैनासोनिक, सैमसंग, वीवो, एप्पो, ये क्या है, टीवीएस, हीरो, ये ब्रांड नेम, दिस इज शॉर्ट नेम। ऑल कंट्री में इनके वर्ड आसानी से आपको मेमोरी इन लर्निंग याद हो जाएंगे और याद भी रहेंगे। इस प्रकार से एच शॉर्ट नेम का हम इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेशनल ब्रांड नेम फैसिलिटी मार्केटिंग प्रोडक्ट ग्लोबल राइट इशू ब्रांड प्राइसिंग इमीडिएट इन दी फ्रंट, ग्लोबल लेवल पे हम डेवलपमेंट करते हैं। फॉरेन ब्रांड ईस्ट साउथ एशिया मार्केट में अगर करते हैं तो 5 स्ट्रेटेजी का हम इस्तेमाल करते हैं। इन 5 स्ट्रेटेजी में स्ट्रॉन्ग इमेज ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट टेकिंग एडवांटेज वेस्टर्न हेलो, अब आपके लिए मार्केटिंग वेस्टर्न लेवल पे करते हैं तो आपके लिए एक मैक्सिमम एडवांटेज आपको देती है।
या एडवांटेज आपको लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन ओरिजिनल ब्रांड में देती है, रिटेनिंग लोकल प्रोनाउंसिएशन अटेंड करते हैं। नेक्स्ट आती है डिफरेंट साउंडिंग but same meaning local language, direct translation in option choice of the original brand name, certain specific meaning attach होती है। नेक्स्ट टाइप के लिए ओरिजिनल ब्रांड नेम एंड फोनेटिकली ट्रांसलेट, जो आपको संयोजवश अनुवादित किया जा सकता है। लोकलाइजेशन इंटरनेशनल इमेज के रूप में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रांड नेम डायरेक्टली ट्रांसलेट नेम स्ट्रॉन्ग लोकल आइडेंटिफिकेशन पॉइंट। ब्रांड नेम जो भी आप करेंगे ये लोकल लैंग्वेज में होगा, जिस कंट्री में आप वर्क करें उस कंट्री के लोग उस ब्रांड को आसानी से समझ सके, उस पर वर्क की जा सके। कम्युनिकेशन, एक दूसरे को कम्युनिकेट किया जा सके। डेवलपमेंट अलायंस होनी चाहिए। ब्रांड स्टैंडर्डाइज एंड कस्टमाइज, ब्रांड ग्लोबल एंड लोकल लेवल पे होना चाहिए। ब्रांड कब बनेगा, जैसे लोकल को लोग, जैसे आप इंडिया में कोई प्रोडक्ट हो तो ऑल इंडिया तो उसको एक्सेप्ट करता हो, तब आप उसे नेपाल में ले जाएंगे। आप बांग्लादेश अपने लोकल अदर मित्र राष्ट्र के रूप में आप ले जा सकते हैं, भूटान में सेल कर सकते हैं, म्यांमार में सेल कर सकते हैं। तो लोकल लेवल होने के बाद तब हम इंडिया से बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं और एक्सपोर्ट लेवल पर बिजनेस करते हैं। ग्लोबल लोकल लैंग्वेज इस्टेब्लिशमेंट ऑपरेबल गाइडलाइन। नेक्स्ट है आपके लिए इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑफ द लेबलिंग। ब्रांड इज द सेकंड स्टेप इन प्रमोशन ऑफ द डेवलपमेंट। आपका प्रोडक्ट का बिजनेस प्रमोट करता है, एडवर्टाइजमेंट में एक सहायता प्रदान करती है। जिस लेबलिंग पर ब्रांड जो आपका प्रोडक्ट है उसके टोटल जो गुड्स है उसकी वो रैपर देगी, जिसकी क्वालिटी क्वांटिटी को देगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट देगी, मैन्युफैक्चर्ड इन यूज ऑफ द पीरियड आपको देगी, एंड लास्ट डेट तक आप क्या यूज करते हैं वो देगी, प्राइस देगी। प्रोडक्ट के संबंध में स्पेसिफिक कंटेंट है तो वो कंटेंट भी देगी। यदि अदर इंफॉर्मेशन है, यदि यह आपके हार्मफुल है जैसे स्मोकिंग आइटम पे, तो उस टाइप का भी, जैसे कैंसर पीड़ित व्यक्तियों का फोटो लगा देते हैं, तो इस प्रकार से भी हम उसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं। दिस इज सो ऑफ द, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, एंड लेबलिंग। तो जैसे आपका सेब है तो सेब की लेबलिंग ये हो गई कि कितने न्यूट्रिएंट्स या आपको आइटम देता है, ये हमने लिख करके आपको दिया हुआ है। तो लेबल इन्फ्लुएंस ऑफ द लीगल सपोर्टिंग प्रोड्यूस। अब आपके लिए लेबल यूजली करते हैं तो लेबलिंग एक्सप्रेस कंटेंट बट प्रोडक्ट बट मे बी प्रमोशन, ये बिजनेस को प्रमोट के लिए वर्क करती है। फॉर एग्जांपल यू नाउ पुटिंग वेरी स्टैंडर्ड रेगुलेशन, लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन को आप ले लीजिएगा यूरोपियन कंट्रीज में, तो लेबलिंग पर वो बहुत सख्त रूल रखते हैं, स्ट्रिक्टेड रूल रखते हैं, क्योंकि आप जो चीज लेबलिंग पर बोलिए वो चीज आपके प्रोडक्ट पे होनी चाहिए। अगर उसमें से कोई भी चीजें की मिनिमम बोले ज्यादा है और वो अगर हेल्थ के लिए लॉस हुआ तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, पेनल्टी लगेगी, कंपनी क्लोज भी करनी पड़ सकती है। आप यह ध्यान रखिएगा, जैसे हम हार्टी एग्रीकल्चर आइटम में पेस्टिसाइड आइटम को यूज करते हैं और इंसेक्टिसाइड आइटम को यूज करते हैं, तो कितना उनको यूज करते हैं इसके आपको लिस्टेड रूल्स दिए रहते हैं। स्पेशल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टेक्निक, छोटे लेवल पे हम ब्रांड को बहुत मेंटेन करना संभव नहीं होती है। गवर्नमेंट लेवल रेगुलेशन वेरी इन द फॉर्म ऑफ द कंट्री टू कंट्री करते हैं। हैव टू मल्टीलिंगुअल, यू विल स्पेशल लाइफ ऑफ द वर्ल्ड ब्रांड आप करते हैं। ट्रांसलेट कुड बी प्रॉब्लम विथ मेनी वर्ड इन द बीइंग ट्रांसलेट इन द डिफिकल्ट, क्योंकि ब्रांड नेम आपका लोकल होता है, ये अदर लेवल पे अदर कंट्री आपके ब्रांड को तो जानते नहीं, तो अब आपको जानते नहीं तो इसको डेवलपमेंट करने के लिए आपको लैंग्वेज की एक प्रॉब्लम आपके लिए रहती है। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड लेबल प्रोड एक्सपेंसिव दैन होती है, इस पर खर्चे होते हैं आपके लिए, जिस पर मैन्युफैक्चरिंग, सेल्फ डेट, वेट, कंटेंट, इंटीग्रेटेड प्राइस, हैंडलिंग, इंस्ट्रक्शन, आपको टोटल आइटम यहाँ पे शो की जाती है। तो ये फर्स्ट आपका आता है कि आपने ब्रांड लिया, नेक्स्ट आप क्या लेती है, लेबलिंग। थर्ड आपका पोजीशन आता है प्रोडक्ट मिक्स में पैकेजिंग, जो दिखता है वो बिकता है, तो दिस इज पैकेट।
तो पैकेजिंग या पैकिंग में अंतर। फर्स्ट प्रमोट इन दी बिजनेस प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम जिस पैकेट में बनता है, जैसे सोप्स जिस पैकेट में बना तो वो पैकेजिंग कही जाएगी। लेकिन अगर वो ट्रांसपोर्ट में आपको ट्रांसपोर्टिंग सर्विस में अलग देने हैं 10 यूनिट 100 यूनिट 20 यूनिट, तो जिस पैकेट इस कार्टून में भर के हम उसको ट्रांसफर करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, पैकिंग कहेंगे। तो दिस पैकिंग इज दिस पोजीशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो पैकेजिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस आपके लिए रखती है। इसमें जैसे कई कंपनियों की पैकेजिंग की पोजीशन को फॉर एग्जांपल दिया गया है। तो पैकेजिंग स्टैंडर्ड सेफ सिक्योरिटी पैकेजिंग इन दिस टर्म्स, तो सेफ कंडीशन में रखते हैं प्रोडक्ट ताकि जिसकी टेम्परेचर, बायोमेट्रिक, कोऑर्डिनेशन, कलर, रिटेनिंग, वाइब्रेशन, इकोलॉजिकल इफेक्ट करती है। ट्रांसपोर्टेशन हजार्ड, वेट एंड पैकेजिंग कंस्ट्रक्शन केस, शिपमेंट विथ हैंडलिंग, वेयर हाउस नीड ऑफ दी, कि स्टोर वगैरह में आप उसे आसानी से रख सकते हैं। स्टोर की लाइफ आपकी लंबे समय तक बनी रहती है। जिस पर प्रोडक्ट के ब्रांड नेम, लेबल, इंफॉर्मेशन, सेल्फ प्रमोशन लाइक कूपन, स्टिकर की सारी इंफॉर्मेशन जो ब्रांड लेबलिंग की होती है वह पैकेजिंग के रैपर पे रिटेन दिया जाता है। डज पैकेजिंग कॉस्ट लाइट इन द रोल ऑफ दी, उसकी कलर लाइट रोल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसमें स्पेशल कंसिडरेशन इंटरनेशनल पैकेजिंग, इंटरनेशनल लेवल पे पैकेजिंग की क्या पोजीशन है। पैकेजिंग एंड लेबल सब्जेक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन, फॉरेन कंट्री डज रूल एक्सपोर्टिंग, नेशनल मस्ट बी कंसीडर्ड व्हाइल दी पैकेजिंग। इंटरनेशनल लेवल पे आप पैकेजिंग करेंगे, पैकेजिंग अकॉर्डिंग डिजाइन, बायर स्पेसिफिक डिजाइन आपकी कैसी होगी कि डिजाइनिंग पर ही वो पसंद करके आपके प्रोडक्ट को खरीदता है। लोकल लैंग्वेज विजुअल, अब इसमें जो भी लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं वो लोकल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कि जिससे वह बायर आपकी कंडीशन को समझ सके। इसके कलर में भी आपको पैकेजिंग में ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे इस्लामिक कंट्री है तो वो ग्रीन कलर को ज्यादा पसंद करते हैं तो ग्रीन कलर के प्रोडक्ट देते हैं। कुछ कंट्रियों में व्हाइट है, कुछ में येलो है, कुछ में आपके लिए तो रेड्स कलर को एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके लिए साइज ऑफ दी बंडल यूटिलाइजेशन, स्पेशली बंडल की साइज क्या 10 यूनिट का बनाते हो, 20 यूनिट का बनाते हो या 50 यूनिट का क्या बंडल है तो वो आपको क्लियर करनी पड़ेगी। पैकेजिंग कैपेबल, स्टैंडर्ड, हजार्ड हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट बेटर कंडीशन में लेते हैं, आसानी से उठा सकते हैं या क्रेन में या कंटेनर में। इस प्रकार से आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी दफ्ती के गत्ते रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर हम रखते हैं तो उसमें थर्माकोल के रखते हैं कि कहीं भी ऊपर नीचे इधर उधर से प्रेशर भी बढ़े तो हमारा प्रिंटर हो, फ्रिज हो, कूलर हो, एसी हो, उस पर कोई दबाव न महसूस हो। आसानी से जब हम कोई भी चीज उठाते हैं तो उठाने के लिए भी एक सिस्टम बना रहता है, ऊपर हैंडल बने रहती है, नीचे से उठाने के लिए भी हम उस पर निशान बनाए रखते हैं तो जिसे देखकर भी हमारा लेबर जो रहेगा वो लेबर भी उसे उसी प्रकार से उठाता है, नुकसान न हो। क्विक एग्जामिनेशन आप दी कंटेंट करते हैं। क्लाइमेट टेम्परेचर आल्सो टेकन कंसिडरेशन व्हाइल पैकिंग। लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैज आल्सो कंसीडर्ड लॉन्गर चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्गर बेटर रिक्वायरमेंट की जाती है। पैकेजिंग शुड अकॉर्डिंग एक्सेप्टेड एनवायरनमेंट फैक्टर मस्ट बी कंसीडर्ड की जाती है। पैकेजिंग एग्जांपल कंट्री इन दी, जैसे कुछ पैकेजिंग करते समय कुछ कंट्रियां यह ध्यान रखते हैं कि पॉलिथीन बैग का वो इस्तेमाल नहीं करती, जिससे वो पॉल्यूशन को नुकसान होता है। तो आपको अगर ऐसी स्ट्रक्चर उस कंट्री के द्वारा है तो आप पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपके लिए इंपॉर्टेंस ऑफ दी पैकेजिंग। गुड पैकेजिंग वर्क टूल प्रमोशन एडवर्टीजमेंट एंड प्रोडक्ट कैन बी डन मार्केटिंग पिक्चर एंड पैकेज। गुड पैकेजिंग आपको करेंगे जिससे बिजनेस के प्रमोशन करने में आपको सहायता प्रदान होती है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन देयर ऑफ द प्रोडक्ट। पैकेजिंग टू मूव प्रोडक्ट वन प्लेस एंड अदर इनोवेशन ऑफ द मेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आपको सहयोग करती है। नेक्स्ट है आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन, इंक्रीज ऑफ द प्रॉफिट, आसानी से ले जा सकते हैं, रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं तो ये बिजनेस को प्रॉफिट देती रहती है। इंपॉर्टेंट प्रिवेंट अडल्टरेशन, अनसरप्लस ऑफ द टेटर, इंपॉर्टेंट हेल्प ऑफ द पब्लिसिटी।
ऑब्जेक्ट ऑफ द पैकेजिंग, अब पैकेजिंग के क्या ऑपोजिट है? हेल्प रीच ए डेस्टिनेशन सेफ वे, सुरक्षित सामान को हम पहुंचाते हैं। इम्पैक्ट वेदर ऑफ द क्लाइमेट, इस प्रकार से करते हैं, क्लाइमेट का कोई प्रभाव नहीं था, एक निश्चित टेम्परेचर में वो गुड्स पड़े रहते हैं। इजिली आइडेंटिफिकेशन, आसानी से हम प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं। कन्वेंस ऑफ द कैरी, आसानी से ले जा सकते हैं। नो कंटेंट इनसाइड ऑफ द प्रोडक्ट, knowing name place important product should be delivered. Function of the packaging, it is the true tool for of the sale. आप जो मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो ब्रांड नेम इंफॉर्मेशन, इनर कंटेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द यूज इनकर्स इंपल्सिंग डायरेक्ट करते हैं। इट इज टूल द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षित करती है। तो मॉडर्न पैकेजिंग फैसिलिटी हैंडलिंग मूवमेंट ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन, पैकेजिंग पर प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है। लास्ट डेट क्या है, प्राइस क्या है, वेट क्या है, प्रोडक्ट की फिगर क्या है, टोटल कंटेंट दिए जाते हैं जो रिस्पेक्टिव गुड है। इंटरेस्टिंग ऑफ द अट्रैक्टिंग in the packaging is a beauty product circumstance attached of the two words। आज आपने फुल वीडियो स्टार्टिंग टू एंड प्रोडक्ट इंटरनेशनल प्रोडक्ट मिक्स को आपने देखा, इंटरनेशनल प्रोडक्ट मिक्स को, जिसके अंतर्गत हमने आपको ब्रांडिंग, लेवल एंड पैकेजिंग बताई। आपने फुल वीडियो देखा, थैंक सो मच। आप अपने इस चैनल वी इकोनॉमी लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।